नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा। बीकानेर पुलिस रेंज और नंदलाल जोशी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वावधान में पिछले एक महीने से नशे के खिलाफ जागरूकता का अभियान अंकुश का शुभारंभ किया गया था। बच्चों के माध्यम से बड़ों को जागरूक करने का एक सराहनीय प्रयास फाउंडेशन और पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। बीकानेर शहर के राजकीय निजी विद्यालयों से लेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट तक फाउंडेशन ने प्रयास किया कि हम बढ़ते हुए नशे की प्रवृत्ति से बच्चों को कैसे बचाएं, समाज को कैसे बचाएं और समाज को और शहर को नशा मुक्त कैसे बनाएं। नशे के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि नशे की प्रवृत्ति और लत जिन्हें लग जाती है उनका स्वास्थ्य, परिवार, उस परिवार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक रूप से वह इंसान किसी भी योग्य नहीं रहता। ऐसे में जिस तरह की प्रताड़ना, जिस तरह की उपेक्षा इंसान को झेलनी पड़ती है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। नंदलाल चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट के अनिल जोशी, रविंद्र हर्ष और बीकानेर पुलिस रेंज के आईजी ओम प्रकाश पासवान, इन लोगों की साझी पहल रही और उनमें सहयोग मिला देश के बहुत बड़े इंटीरियर नोखा सीलवा के रहने वाले नरसी ग्रुप ऑफ कंपनीज की चेयरमैन नरसी कुलरिया और बीकानेर क्रिएशन के डायरेक्टर और मैट स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष युवा मनीष सोनी का। इनके साझे प्रयासों से, इनके सहयोग से यह अभियान शहर के अनेक स्थानों पर पहुंचा, जिनमें बाफना स्कूल से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। उसके बाद आरएफसी ग्रुप, कॉन्सेप्ट, सिंथेसिस, स्टेपिंग स्टोन और ऐसे अनेक संस्थान जहां पर बच्चों के बीच नशे की जो प्रवृत्ति है वो कितनी घातक है, उसके दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी गई। इसका समापन बीकानेर संभाग के सबसे बड़े कन्या महाविद्यालय महारानी सुदर्शना कन्या महाविद्यालय के सभागार में किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में बीकानेर के भाजपा वरिष्ठ नेता रविशेखर मेघवाल, बीकानेर पुलिस रेंज के आईजी ओम प्रकाश पासवान, बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष और इस आयोजन के संरक्षक डीपी 25 महाविद्यालय की प्राचार्य अभिलाषा आला, इंदिरा गोस्वामी, रविंद्र हर्ष, अनिल जोशी, जिन लोगों के बारे में हम सुनते हैं, जिन लोगों के बारे में जान करके उनसे मेरा निवेदन अभिलाषा जी आला की वेदी मंच की इसी कड़ी में मेरा निवेदन बहुत अच्छे करें। का शुभारंभ चूँकि हम माँ बागेश्वरी के मंदिर में हैं, जिनकी कृपा से और जिनके आशीर्वाद से हमारा विवेक जागृत होता है, हम मानवता के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। उनमें इस मंच पर आसीन आप सभी महानुभाव, जिन पर माँ शारदे की कृपा है, मुझे देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। इस कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूँगा आदरणीय मनीष जी सोनी और नरसी जी से ही पुनः कि इस कार्यक्रम में पधारने के लिए आईजी साहब को एक मेमेंटो देकर उनका सम्मान और अभिनंदन करें। ये अनिल साथी आ जाए। आइए देखिए, तालियां कम है प्रिंसिपल मैम के लिए, प्रिंसिपल मैम के लिए तालियां जबरदस्त होनी चाहिए। कन्या महाविद्यालय है जहां पर 5000 छात्राएं पढ़ती है।
टीका अभियान के पैटर्न द्वारका जी रहते हैं और इनका बड़ा हमें सहयोग रहता है। जानकारी के लिए बता दूं कि इस कार्यक्रम को पूरा लाइव प्रसारित किया जा रहा है, हज़ारों लोग इसको देख रहे हैं सर। और आज के इस कार्यक्रम में मैं अब हमारे फाउंडेशन के सबसे सीनियर साथी और बीकानेर नहीं राजस्थान के इंडिया के बहुत शानदार अनाउंसर हैं और यूँ कहूँ कि मैनेजमेंट के बड़े गुरु हैं हमारे बड़े भाई रविंद्र हर्ष, वे आप सभी का शब्दों से स्वागत करें और इस कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई ज्योति प्रकाश जी। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इस तरह की शांति की ही जरूरत है, क्योंकि बहुत सी अच्छी और बड़ी बातें सुनने के लिए हमें शांत रहना पड़ता है। हम सबके लिए गौरव का विषय है कि हमने पुलिस विभाग के साथ मिलकर नरसी कुलरिया जी और मनीष सोनी जी के सहयोग से उस काम को हाथ में लिया जो लगता था कि असंभव है। नशे को जड़ से हटाने का प्रयास जब आईजी साहब ने कहा कि 50,000 लोगों तक आपको पहुंचना है, तो सबसे बड़ी हमारे लिए चुनौती थी कि इस कड़कड़ाती ठंड और नशे से दूर करने के लिए लोगों को प्रेरित करना, उसके लिए अर्थ सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमने नरसी जी से बात की, वे कहते हैं कि किसी भी अच्छे काम के लिए हमारे से पैसा लेने वाला चाहिए। अगर आप बता दो ये सकारात्मक काम है, सामाजिक उत्तरदायित्व का काम है, हम आपके साथ हैं, तो वहाँ से हाँ हुई। फिर मनीष सोनी जी, आप जानते हैं कि इन्हें अभी दुबई में हमारे भारत से एकमात्र यूथ आइकन अवार्ड मिला और अपने समाज के, क्योंकि व्यक्ति की इमेज सबसे पहले समाज और परिवार में होनी चाहिए, आप उसके अध्यक्ष हैं और कई काम कर रहे हैं। उससे बड़ा गौरव जब हम नरसी जी की बात करते हैं, जैसे ही संसद की बात होती है नरसी कुलरिया जी हमें दिखते हैं, भारत मंडप की बात होती है नरसी कुलरिया जी दिखते हैं। आज का जो सब यूज़ करते हैं गूगल के ऑफिस की बात होती है तो नरसी जी कुलरिया दिखते हैं। कहने का अर्थ है कि वर्ल्ड लेवल पर बीकानेर, डोखा और मूलवास वहाँ से निकलकर एक ऐसी हस्ती बन जाना, मैं अपने आप से माफ़ी मांगते हुए कह रहा हूँ, जो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, आज उनसे भी फ्रीक्वेंट मुलाकात उनकी होती है। इससे बड़ा हमारे लिए गौरव का है। केवल अपनी सनातन संस्कृति को सहेजे और समेटे, अपने पिता और दादा के संस्कारों को अपने में पोषित करते हुए, और लगता है कि इनको पता ही नहीं है ईगो क्या होता है, इतने सरल सहज, और शायद इनको भी पता नहीं होगा कि कितना पैसा है इनके पास, लेकिन उस पैसे का उपयोग समाज सेवा में, गौ सेवा में, पर्यावरण में, शिक्षा में, चिकित्सा में करना इनकी हॉबी है। थैंक यू। बस मैं आखिरी बात कहूँगा, आज जिस उद्देश्य के लिए हम बैठे, ये नशा ये कितने परिवारों को खराब कर रहा है। इसमें पुलिस प्रशासन के साथ साथ सभी सामाजिक संगठनों को और सभी परिवारों को लगना पड़ेगा। हमारे महाविद्यालय के लिए एक गौरवमय क्षण है कि आप इतने विशाल हृदय के विभूतियाँ हमारे बच्चों के बीच में, हमारे महाविद्यालय प्रांगण में, और आपके ओजस्वी व्यक्तित्व से निश्चित ही मेरे महाविद्यालय की हर बेटी को एक नई दिशा मिलेगी, और वो न केवल बीकानेर में बल्कि बीकानेर से बाहर विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ेंगी। मैं
अब निवेदन करना चाहूँगा, हमारे बीच यंग और डायनेमिक मनीष जी सोनी हैं। बातें बहुत सारी अभिलाषा मैम ने रखी है, मैं बिल्कुल समय नहीं लूँगा। इसी क्रम को अभियान को आगे बढ़ाते हुए जिनका सहयोग हमें तन मन धन से मिला है, पांचों में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ जिसके सूत्रधार मनीष जी रहे, जिन्होंने कम से कम 2 से 2,500 लोगों के बीच इस अभियान को, इस कार्यक्रम को पहुंचाया। वैसे पूरे कार्यक्रम और अभियान में इनका मजबूत सहयोग है। एक बार जोरदार तालियों के बीच बुला रहा हूं मनीष सोनी। नमस्कार, सम्मानित मंच और सभी प्यारी बहनों को मेरा नमस्कार। ये नशे के खिलाफ हमने अभियान इसलिए चलाया था क्योंकि हम बीकानेर में देख रहे हैं कि अपराध बढ़ रहा है। अपराध के साथ साथ मैं एक सामाजिक स्वर्णकार समाज का अध्यक्ष भी हूँ, तो मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते थे जो नशे से पीड़ित थे, जिनके बच्चे ब्याज के कर्ज में फंस गए, उसके बाद में उनकी बहुत परिस्थितियाँ खराब हो रही है, मकान तक बिक गए। तो हमने नशे के खिलाफ ये जो कार्रवाई शुरू की, उसमें हमने ये देखा कि जब हम अंदर तक घुसे तो ये गली मोहल्ले हर जगह पहुंच गया। जब आईजी साहब ने बीकानेर ज्वाइन किया था, ज्वाइन करते ही तीसरे महीने मैं और आईजी साहब खुद एक नशे के खिलाफ एक अभियान में निकले थे। तब हम आपके कॉलेज के नीचे से आकर के देख करके गए थे कि यहाँ पे जो सामने थड़ियाँ और जो सिगरेट गुटखा बीड़ी नशा जो बिक रहा था, उस पर कार्रवाई भी कराई थी। लेकिन समय समय रहते वो लोग वापस पनप जाते हैं। एक 4 P होते हैं, मैं इन 4 P के बारे में आपको बताऊंगा। प्रेस, पुलिस, पॉलिटिशियन और पब्लिक। सबसे लास्ट की जो कड़ी है वो सबसे मजबूत कड़ी है। जब तक पब्लिक नहीं जागेगी, आगे की तीनों कड़ियां कोई काम नहीं कर पाएगी। मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ कि नशा बहुत घातक है। मैं लॉयंस क्लब का प्रेसिडेंट भी हूँ। मैंने हमारे लॉयंस क्लब के डॉक्टर हरमीत जी हैं जो नशे के खिलाफ खूब लोगों का उपचार कर रहे हैं। जब उनके हॉस्पिटल में, उनके क्लिनिक में जाके देखते हैं तो अंतरात्मा रोम रोम कांप जाता है कि बच्चों को सांकलों से, बेल्ट से बांध के रखना पड़ता है। उनका परिवार उस नशे को लाकर के उनको देने के लिए मजबूर है। हम आप सबसे ये निवेदन करते हैं, ये इसलिए अवेयरनेस कर रहे हैं कि हमारे घर के बच्चे भी कहीं इस नशे के लत में ना पड़ जाएं। आप हम सबका सहयोग करिए। ये सिर्फ हमारे लिए मुहिम नहीं है, आप सबकी मुहिम है। जहां नशा बिक रहा है अपने परिवार को बताएं, पुलिस को बताएं, अड़ोस पड़ोस को बताएं, उस नशे को बंद करने के लिए हमारा साथ दें। आप सबके बीच में नरसिंह जी इतनी दूर बॉम्बे से आए हैं, मैं जयपुर से आया हूँ, आईजी साहब अपना काम छोड़ के आए हैं। हम किसी का निजी स्वार्थ इस चीज में नहीं है, लेकिन ये आप हमारे शहर को बचाने के लिए करेंगे। ये कर्ज आप अपने ऊपर मत चढ़ाइए कि आप इस नशे के खिलाफ मुहिम में हमसे ना जुड़े। मैं आईजी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो इस तरीके के काम में हमारा सहयोग करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। इन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी तरीके से नशे को रोकने के लिए आर्थिक मदद भी चाहिए तो आप मुझे चुपचाप बताना, मैं आपकी वो भी मदद करूंगा। ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि जो समय समय पर हर प्रकार के अवेयरनेस के प्रोग्राम में हमारा साथ देते हैं। प्रिंसिपल मैडम ने कहा था कि संसाधनों की बहुत कमी है, कि आप ऐसा कोई MOU कीजिए कि जिसके कारण से बच्चों को उस कॉलेज की भी यहाँ पे व्यवस्थाएं मिले। मैं मेरे स्वर्णकार समाज की तरफ से मैडम से आग्रह करता हूं कि आप ऐसा कोई भी एक सब्जेक्ट का MOU या कोई ऐसा कुछ करिए जिसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जितना भी पैसा चाहिएगा मैं मेरे समाज की तरफ से, समाज के अध्यक्ष होते हुए आपको ये आश्वासित करता हूं कि आने वाले समय में बीकानेर के लिए ऐसी कोई भी बच्ची जो ये ना सोचे कि मैं दूसरे कॉलेज में जाकर के अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। ये बड़ी सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मेरी रियल सिस्टर, मेरी ताऊजी की बहनें, इवन मेरी बुआएं भी इसी कॉलेज से पढ़कर करके आगे गई है। 12th के बाद में मेरी सारी बहनें इसी स्कूल, इसी कॉलेज से पढ़ी थी। मैं इस कॉलेज के लिए, जैसा भी मैडम हमारे सुनीता जी जो हैं वो लगातार मेरे टच में रहती है, जो भी आप लोग कहेंगे हम सब करने को तैयार हैं। इसके अलावा और भी भामाशाह को आपके यहाँ पे लेके आएंगे जो हमसे जुड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वर्ण और आभूषणों के निर्माण के रूप में भाई मनीष सोनी जो है वे भी अपनी एक छोटी उम्र में पहचान बना चुके हैं। वहीं इसी अभियान के तहत बोलते हुए मनीष सोनी ने भी कहा कि जीवन में जो 4 P है वो बड़े महत्वपूर्ण हैं।
जिनमें खासतौर से उन्होंने जिक्र किया प्रेस का, पुलिस का, पॉलिटिक्स का और अंत में पब्लिक का। उन्होंने कहा कि अगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण पी जो है वो पब्लिक है और अगर पब्लिक ठान ले और तय कर ले कि उन्हें ये करना है या नहीं करना है तो वो काम नहीं हो सकता। समाज को नशे की बुराई से दूर रखने का उन्होंने आह्वान किया। सम्मानित मंच और सभी प्यारी बहनों को मेरा नमस्कार। ये नशे के खिलाफ हमने अभियान इसलिए चलाया था क्योंकि हम बीकानेर में देख रहे हैं कि अपराध बढ़ रहा है। अपराध के साथ साथ मैं एक सामाजिक स्वयं का समाज का अध्यक्ष भी हूँ, तो मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते थे जो नशे से पीड़ित थे, जिनके बच्चे ब्याज के कर्ज में फंस गए, उसके बाद में उनकी बहुत परिस्थितियाँ खराब हो रही है, मकान तक बिक गए। तो हमने नशे के खिलाफ ये जो कार्रवाई शुरू की उसमें हमने ये देखा कि जब हम अंदर तक घुसे तो ये गली मोहल्ले हर जगह पहुंच गया। जब आईजी साहब ने बीकानेर ज्वाइन किया था, ज्वाइन करते ही तीसरे महीने मैं और आईजी साहब खुद एक नशे के खिलाफ एक अभियान में निकले थे। तब हम आपके कॉलेज के नीचे से आकर के देख करके गए थे कि यहाँ पे जो सामने थड़ियाँ और जो सिगरेट गुटखा बीड़ी नशा जो बिक रहा था उस पर कार्रवाई भी कराई थी, लेकिन समय समय रहते वो लोग वापस पनप जाते हैं। एक 4 P होते हैं, मैं इन 4 P के बारे में आपको बताऊंगा। प्रेस, पुलिस, पॉलिटिशियन और पब्लिक। सबसे लास्ट की जो कड़ी है वो सबसे मजबूत कड़ी है। जब तक पब्लिक नहीं जागेगी आगे की तीनों कड़ियां कोई काम नहीं कर पाएगी। मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ कि नशा बहुत घातक है। मैं लॉयंस क्लब का प्रेसिडेंट भी हूँ। मैंने हमारे लॉयंस क्लब के डॉक्टर हरमीत जी हैं जो नशे के खिलाफ खूब लोगों का उपचार कर रहे हैं। जब उनके हॉस्पिटल में, उनके क्लिनिक में जाके देखते हैं तो अंतरात्मा रोम रोम कांप जाता है कि बच्चों को सांकलों से, बेल्ट से बांध के रखना पड़ता है। उनका परिवार उस नशे को लाकर के उनको देने के लिए मजबूर है। हम आप सबसे ये निवेदन करते हैं, ये इसलिए अवेयरनेस कर रहे हैं कि हमारे घर के बच्चे भी कहीं इस नशे के लत में ना पड़ जाएं। आप हम सबका सहयोग करिए। ये सिर्फ हमारे लिए मुहिम नहीं है, आप सबकी मुहिम है। जहां नशा बिक रहा है अपने परिवार को बताएं, पुलिस को बताएं, अड़ोस पड़ोस को बताएं, उस नशे को बंद करने के लिए हमारा साथ दें। अपने पिता संत दुलाराम कुलरिया के व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें पारिवारिक संस्कारों में नशे से दूर रहने की बात की। बीकानेर के नोखा के छोटे से गांव सीलवा से निकल करके और वे मुंबई पहुंचे थे और 800 रुपये की राशि लेकर जब वे मुंबई गए और आज 2000 करोड़ से अधिक के टर्नओवर के साथ वे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न केवल राष्ट्र के निर्माण का काम कर रहे हैं। मैं नरसिंह कुलरिया, जैसे अभी नशा मुक्ति के ऊपर हमारे आईजी साहब पिछले 1.5 महीने से आईजी साहब के साथ साथ काफी लोगों ने, मैं भी जब प्रोग्राम होता था सुनता रहता था। देखिए ये जो मेरे सामने हम बैठे हैं, ये जो नशा मुक्ति का जो मेन जो मुद्दा है, क्योंकि आप जितने भी बैठे हो हमारे आने वाले समय देश का आप भविष्य हो। और मेरे से पहले मनीष जी ने कहा था कि हमारी समाज की जिम्मेदारी होती है कि हम आपस में समाज को कैसे सुधारें। उन्होंने सही कहा। देखो कि पुलिस का नंबर, जैसे उन्होंने बोला, बहुत लास्ट में आता है। जैसे परिवार के 2 बहन भाई, माता पिता, उनके जो भी है पहले परिवार चलाते हैं। परिवार में कुछ थोड़ी बहुत अनबन होती है तो समाज में जाता है, समाज में थोड़ी बहुत अनबन होती है तो फिर पुलिस का नंबर आता है, नहीं तो पुलिस का एकदम लास्ट में आता है। तो आज आप ये सोच सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि हमारे बीकानेर संभाग के आईजी, मैंने उनके बारे में अभी आचार्य मैम ने भी बोला है, मैं भी सुना कि बहुत ही आध्यात्मिक रूप से, कल्चर, संस्कृत रूप में, देश की अपनी संस्कृति के रूप में हमेशा लोगों को बताते रहते हैं, प्रोग्राम भी करते रहते हैं। तो मैं आज आईजी साहब के सामने हमारी जिम्मेदारी है कि हमें कैसे नशा मुक्ति से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं।
तो इसमें छोटा सा एक हम दूसरों पे अगर एग्जाम्पल उदाहरण नहीं देके मैं एक मेरे छोटे परिवार के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि मैं छोटी उम्र में 16 साल की उम्र में मैं मुंबई गया। मैं एक क्यों आपका 2 मिनट ले रहा हूँ कि हाउ टू ग्रो, हाउ इम्प्रूव इन द लाइफ, कैसे हमें लाइफ में आगे जाना चाहिए, कैसे हमारे परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले जो मुद्दा वो है नशा मुक्ति। हम नशे से मुक्त रहेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम 24 घंटे अलर्ट रहेंगे। नहीं तो नशे वाले रात को 10 बजे बाद चाहे कितने फ़ोन करो वो कोई रिप्लाई कर भाई सुबह फ़ोन कर दियो। जो अलर्ट रहता है, जैसे हम पुलिस प्रशासन को फ़ोन रात को 2 बजे करते हैं, बोले सर क्या काम है, ये काम है, तो वैसे हमें भी हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। तो मैं मेरे ऊपर 2 मिनट मेरे परिवार के ऊपर कि जिन्होंने नशा मुक्ति चालू किया, मेरे पिताजी दूलाराम जी कोलरिया, पहले दूलाराम बोलते थे, दूलाराम जी, फिर लोग उनको संत दूलाराम जी के कहते, क्योंकि आदमी अपने आदर्शों से ऊपर बढ़ता है। तो जब हम मुंबई गए थे, बच्चों में आपको सही हकीकत जिंदगी के लाइफ में बताता हूँ कि एक आदमी, क्योंकि आपकी छोटी उम्र है 16 साल 18 साल, मुझे लगता है यही उम्र में आप सब बच्चे विद्यार्थी गर्ल्स एंड बॉय यहाँ बैठे हैं। तो जब मैं मुंबई गया था तो हमारी इंडस्ट्री में, मैं पहले फर्नीचर इंडस्ट्री की मैं शुरुआत करता हूँ, फिर मैं बाहर आता हूँ। जो भी बड़ा आदमी होता था वो यहाँ बीड़ी लटका के बीड़ी पीता था। उस कारीगर ने, सुथार भाई ने बीड़ी कहाँ से सीखा? उससे जो बड़ा सीनियर था वो सिगरेट पीते थे। कोई डॉन फिल्म देख आ गए, अमिताभ बच्चन को देख लिया, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं, हमारे ये साइड में अमिताभ जी रहते हैं, ये साइड में धर्मेंद्र जी, सब वही एरिया हमारा। तो लोग क्या करते हैं, छोटी उम्र में जो बच्चे होते हैं ना, वो कच्चे मिट्टी के जैसे होते हैं। दूसरे को देखते हैं, मूवी देखते हैं या पड़ोस में देखते हैं, उसको जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। तो लेकिन फिर हमारे पिताजी ने हमें बताया, बेटा कि नशों से दूर रहना, कुछ पारिवारिक बातें बताई। आज अभी मेरे से पहले गंगा जी ने बताया था कि कंपनी में 5000 तो कारीगर हमारे एम्प्लॉय काम करते हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी है, टेक्नीशियन भी है, हर टाइप के लोग हैं। वैसे ही डायरेक्टली 20 से 25,000 लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारी कंपनी के अंदर हमारे पिताजी के विचारों को हम आगे ले जाते हुए, मैं थोड़ा ज़्यादा कह रहा हूँ, शायद हम उतना तो नहीं कहना चाहिए, हमारे कंपनी में अल्कोहल भी अलाउड नहीं है। प्योर वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी। जब आदमी की सोच सही होगी, जब उनके विचार सही होगा, उन बच्चों की समृद्धि अच्छी होगी, तभी तो लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमने जब छोटी उम्र में 21, 22, 23 साल उम्र में मेहनत, जो कोई भी बच्चा, मैं एग्जाम्पल, कोई भी बच्चा मेहनत करता है, चाहे जिस लाइन में हो, जिस एजुकेशन में हो, उनको मेहनत दिन रात करना चाहिए। तो मुझे आप नसीब समझो तो मुझे सुधा मूर्ति, मुझे रतन टाटा, मुझे नारायण मूर्ति, प्रेम जी आजम, ये और जो बड़े बड़े बिजनेस आइकन्स, मैंने उनसे सीखा। मेरी एजुकेशन तो ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन मैं छोटी इंडस्ट्री में, मुझे जिस लाइन में जाना था मैं उसमें गया। तो उसमें मुझे बहुत सी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लोगों से मैं उनसे टच रहा। उनके जो आचार, उनके जो विचार, आप कोई भी बड़े आदमी को देखोगे, ज़्यादातर बिजनेसमैन, उनके आचार विचार बहुत, जैसे अभी मोदी जी बाहर गए थे अमेरिका में, उनका बाहर फॉरेन वालों का एक शैंपेन का एक रिवाज होता है। आप देखोगे वीडियो में, मोदी जी ने शैंपेन की ग्लास उठाई, लेकिन धीरे से नजर चुरा के उन्होंने यहाँ रख दी। तो ये हमारे देश की संस्कृति है। तो मुझे आगे धीरे धीरे जैसे रंगा जी ने बोला, हमें अपना आप की तारीफ कभी नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा सिंपल, सादगी, हर एक के साथ रहना चाहिए। इन लोगों के सहयोग से नंदलाल जोशी चैरिटेबल फाउंडेशन ने एक व्यापक अभियान छेड़ा, जिसका नाम अंकुश रखा गया, जिसमें खास तौर से एनएसएस के इकाई 3rd और 4th की जो संचालिकाएं हैं, उनकी जो प्रभारी हैं डॉक्टर सुनीता बिश्नोई और अंजू सांगवा, इन लोगों का भरपूर सहयोग मिला और उन्हीं के नेतृत्व में खास तौर से महाविद्यालय की तमाम छात्राओं ने सभागार में न केवल एक संकल्प लिया कि वे नशे के इस अभियान से जुड़ करके और आसपास के परिवेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में पूरी तरीके से प्रयास करेगी। बात
करूँगा इस कॉलेज में जब भी हमें किसी भी इस तरह के आयोजन की जरूरत होती है, माध्यम बनती है सुनीता जी, और सुनीता जी के माध्यम से हम प्रिंसिपल तक पहुंचते हैं। ये हमें पूरा कोऑर्डिनेट करती है अंजू मैम और सुनीता मैम। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप आए। और अभी एनएसएस का शिविर चल रहा है, आगे आइए मैम दोनों, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत ही एक्टिव वो, इनके साथ में हेमेंद्र जी और मैं हेमेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि वे भी मंच की तरफ आएं। हेमेंद्र जी आएंगे? हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, मुझे जानकारी दी। आइए मैम, आगे आइए। महिला सशक्तिकरण की और आप भी नोखा से हैं। मैं बता दूं नरसिंह जी की मूल रूप से आप नोखा की गांव में पली बड़ी हैं। अंजू सांगा जी अलग से मम्मी तो अलग से माना। इस कॉलेज के एक और प्रोफेसर हैं जिन्होंने इस पूरे आयोजन को कोऑर्डिनेट करने में बड़ी मदद करी, श्रीकांत व्यास हैं। प्रोफेसर साहब आइए, ऊपर आइए। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर मेघवाल ने भी इस बात का जिक्र किया कि नशा एक सामाजिक बुराई है और हमें नशे से दूर रहना चाहिए। कि आने वाले समय में नशा एक बड़ी समस्या है। जैसे हवा, पानी की हम बात करते हैं, पेट्रोल की बात करते हैं, लेकिन ये जो जनरेशन है, जो हमारा भविष्य है, जो हमारा फ्यूचर है, अगर वो सुरक्षित नहीं रहेगा तो वो देश, वो प्रदेश, वो राष्ट्र कभी सुरक्षित नहीं रह सकता साथियों। इस पूरे अभियान से जुड़े हुए और इस पूरे अभियान को जिन्होंने संचालित किया, बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश पासवान, जो न केवल स्वयं एक बेहतरीन इंसान है बल्कि नशे के इस अभियान को उन्होंने जिस ढंग से संचालित करवाया और नेतृत्व दिया, वह अपने आप में अनुकरणीय रहा। वे स्वयं पुलिस पब्लिक संवाद के पक्षधर रहे हैं। पुलिस की छवि को पब्लिक में किस तरीके से बेहतरीन तरीके से बनाई जा सकती है, उसके लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किए हैं। और नेशनल लेवल पर उन्होंने स्कॉच अवार्ड जो मिला, वो इस बात का भी परिचय है कि एक संवेदनशील व्यक्तित्व के तौर पर पुलिस के इतने बड़े अधिकारी किस रूप में काम करते हैं। उन्होंने भी नशे को लेकर के बहुत गंभीर प्रयास करते हुए नंदलाल जोशी चैरिटेबल फाउंडेशन की मुक्त कंठ से सराहना की और इसे और आगे बढ़ाने की बात की। उन्होंने कहा कि ये समापन नहीं है, बल्कि यहाँ से हमें इस बात को लेकर के स्टडी करनी है कि यह अभियान हमें और आगे कहाँ तक ले जाता है, और हम तब तक नहीं थमेंगे जब तक नशे का पूरी तरीके से हम उन्मूलन नहीं कर लेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। माना कि तेरे गीत के काबिल नहीं है हम, मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो देख। ये पंक्तियां मैंने उस आधी जमात को के लिए बोला है जो यहाँ पे आज बैठी है। तुम सारी बहनों को, माताओं को और सखाओं को, जो कि इतनी अच्छी संख्या में आप बैठी हैं और आधी जमात का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, आप लोगों का साधुवाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 21वीं सदी अगर विश्व में कोई कहता है कि 21वीं सदी भारत का है, तो राजस्थान में अगर कोई कहे तो मैं कहना चाहता हूँ कि 21वीं सदी बीकानेर का है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सारी विधाओं के लोग और शिक्षा जगत से आपकी प्रिंसिपल मैडम बैठी हैं और पूरा सदन बैठा है, सारे लोग बैठे हैं, सभी लोग इस बात पे एकमत है कि नशे का प्रचार प्रसार हो रहा है। और इसमें सिर्फ पुलिस ही काफी नहीं है, इसमें जनता को आज नहीं तो कल आगे आना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ इन्फोर्समेंट की समस्या नहीं है, सामाजिक समस्या है। और क्यों आपकी जरूरत है, क्यों इन्होंने सोचा कि कन्या महाविद्यालय में इसका अंत किया जाए या फिर से होने वाली अन्य अभियान की शुरुआत की जाए। क्योंकि आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा था जब हम युवा थे कि कोई महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, और कोई पुरुष पढ़ता है तो वो खुद पढ़ता है। मुझे लगता है कि 6000 जो हमारी बहनें हैं जो यहाँ पे शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, 6000 नहीं, मुझे लगता है ये 60,000 लोगों तक ये बात जा रही है कि हमें ड्रग्स से होने वाले हानिकारक बिंदुओं पे
ध्यान देने की आवश्यकता है और हमें सिर्फ प्रयास नहीं करने हैं, इसे एक आंदोलन बनाना है। अगर बीकानेर को आगे बढ़ना है तो हर एक छोटी जो बहन है, हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं या कोई सामाजिक व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति को यह एफर्ट लेना पड़ेगा। आप किसी को भी देखेंगे वो नशे का या ड्रग का सेवन कर रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी तो बनती ही बनती है, एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं हमारे समाज को खोखला कर रहा है। आप 100 नंबर में डायल करें, हमने एक नंबर भी उद्घोषित कर रखा है जो आज आपको बताएंगे। हमने ईमेल आईडी भी दे रखा है। एक पुलिस पब्लिक पंचायत पे आप जैसे भी गूगल करेंगे, कोई भी सूचना ड्रग से संबंधित पूरे संभाग के स्तर की सूचना आप दे सकते हैं। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, उसमें कार्रवाई होगी। जैसा उन्होंने कहा कि कोई छोटी बहन है, आपको पता है कि आपका बड़ा भाई नशे पत्ते में के गिरफ्त में है या कोई ऐसा ड्रग का सेवन करता है, कम से कम उसके भले के लिए आप पुलिस पब्लिक पंचायत पे ही आप मैसेज कर दो और आपका नंबर भी गोपनीय रहेगा। उसमें एक कॉलम दिया हुआ है, आप करो कि इस मोहल्ले में इस जगह पे यहाँ पे ये ड्रग्स के से अफेक्टेड है या इनको सहायता की आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ड्रग्स उनको छुड़ा पाऊँ नहीं छुड़ा पाऊँ, बट उनको काउंसलिंग जरूर मिलेगी। वहाँ तक हम पहुँचेंगे जरूर। उनको ये बताएंगे, उनके गार्जियन को भी बताएंगे कि आपका बच्चा ड्रग्स ले रहा है, आपको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता है या आपको कौन सी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ऐसा एक फोरम हम डेवलप कर रहे हैं। तो आप सभी बहनों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब घर वापस जाए तो एक व्यक्ति के तौर पे नहीं, समष्टि के तौर पे, एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पे अपने माता पिता जी से भी आप चर्चा करें, अपने साथी जो संज्ञा से भी चर्चा करें कि जो नशे का कारोबार है ये बीकानेर से हटना चाहिए। वहीं इस कार्यक्रम के दरमियान इस पूरे अभियान में जिन शिक्षण संस्थाओं ने, जिन लोगों ने, जिन संस्थाओं ने सहयोग दिया, हमारा मार्गदर्शन किया, उन सभी का यहाँ पर सम्मान और अभिनंदन भी किया गया। ये अच्छा काम करने का एक तरह से परिणाम तो नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एक ऐसा प्रतीक है, एक ऐसी मेमोरी है कि हम चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो सहयोग आपका हमें मिलता रहा है, ये सहयोग हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी, सभी एक साथ आसपास नशे की किसी भी को बड़ा होना चाहिए। ये सोनिका जी और बनाने की मुहिम हमारे साथी भुवनेश पुरोहित कर रहे हैं। भुवनेश जी यहाँ पर हैं, हम आपके आभारी हैं कि आपने इस मुहिम में हमारा एक्टिवली पार्टिसिपेशन किया, सहयोग किया। बड़ी भूमिका रही। रवि जी प्लीज। और दोस्तों, कोई नाम अगर छूट गया हो तो उससे पहले उनको तैयार करें, कैसे वो उनका विपणन करें, कैसे उनको बाजार में बेचें। तो बहुत जबरदस्त वो मेला था महिला सशक्तिकरण की। और आप भी नोखा से हैं। मैं बता दूं नरसिंह जी की मूल रूप से आप नोखा की गांव में पली बड़ी हैं। अंजू सांगा जी अलग से मम्मी तो अलग से माना। इस कॉलेज के एक और प्रोफेसर हैं जिन्होंने इस पूरे आयोजन को कोऑर्डिनेट करने में बड़ी मदद करी, श्रीकांत व्यास हैं। प्रोफेसर साहब आइए, ऊपर आइए। मैं तो हालांकि जिस वक्त ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगी, इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं जिस वक्त आपकी एज में थी उस वक्त मेरी जो आइडल थी, मेरा एक पैशन था बचपन से कि मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाऊं एज अ वुमन, एज अ गर्ल। जब मैं आपकी एज में थी कि अपने आप को मैं किरण बेदी की बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन थी, जो हमारी भारत की आप सब जानते हैं कि पहली IPS थी। तो किरण बेदी जी मेरी बहुत ज़्यादा आइडल हमेशा रही हैं। हालांकि मेरा बचपन से सपना था कि सर मैं उनसे मुलाकात करूं। देखिए, जब पहली बार IG साहब से इस अभियान को लेकर मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अभियान तो सब लोग चलाते हैं, कार्यक्रम भी सब लोग करते हैं, लेकिन ऐसा कार्यक्रम बीकानेर में होना चाहिए, ऐसा अभियान होना चाहिए जिसकी खुशबू पूरे बीकानेर में फैले। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा IG साहब, हमने स्टूडेंट अवेयरनेस के साथ में जो ये प्रोग्राम चलाया, स्टूडेंट्स को हमने
चुना कि हम कॉलेज और स्कूल्स में जाएं। बीकानेर में तो इसकी खुशबू फैली ही है, लेकिन निश्चित रूप से मैं ये समझता हूँ कि इस कार्यक्रम के समापन की खुशबू पूरे हिंदुस्तान में फैली है। बहुत बहुत धन्यवाद। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। मिलाकर के कहा जा सकता है कि इस नशे के खिलाफ मुहिम, जिसका नाम अंकुश रखा गया था, इसे बेहतरीन और प्रभावी तरीके से संचालित किया गया। लेकिन ये समापन पड़ाव है, केवल ये समापन इस अभियान का समापन नहीं है। जब तक समाज से नशे का उन्मूलन नहीं कर दिया जाए, तब तक हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह इसके खिलाफ अपनी पुरजोर कोशिश करे, इसका प्रयास करे। घर से शुरुआत करते हुए समाज, परिवार, पड़ोस और शहर में जहाँ कहीं भी नशे की बिक्री होती हो, जहाँ कहीं नशे की खरीदारी होती हो, जहाँ कहीं इसकी सप्लाई होती हो, उस चेन के खिलाफ पुलिस को निर्भय और निडर होकर के सूचित करे, ताकि इस अभियान की सफलता के हम सूत्रधार बन सके। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं यह अंकुश अभियान न केवल नशे के खिलाफ एक प्रभावी कदम रहा है, बल्कि आने वाले वर्षों में भी नशे के खिलाफ निरंतर नंदलाल चैरिटेबल फाउंडेशन और इस तरह के जो सहयोगी हैं, नरसी कुलरिया जी और मनीष सोनी, जैसा सहयोग मिला है आगे भी उनका मिलता रहेगा। और ऐसे बहुत सारे लोग इस अभियान में आगे आएंगे, ताकि हम सब मिलकर एक स्वस्थ समाज, शहर और राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बन सके। नमस्कार।